हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज इस वीडियो में हम ऐसे कोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि ना कभी किसी ने बनाया है। सो इट इज़ वन ऑफ ए काइंड कोर्स which Perfection IAS is starting for the students, in particular to the UPSC students. So the name is Samarpan program. First of all, it is a long course, that is it is a 444 days course. ठीक है, इस 444 डेज जो कोर्स है इट इज डिवाइडेड इनटू सम फेजेस। जैसे कि आप देख सकते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 14 जून में, 14 जून 2023, और ये खत्म होगा नेक्स्ट ईयर सितंबर पे, दैट इज 10th सितंबर। और 10th सितंबर के बाद इमीडिएटली हमारा नेक्स्ट ईयर का मेंस एग्जामिनेशन है। सो दोज हु आर ट्राइंग for next year to clear UPSC, not only prelims, that is prelims and mains. So this program caters to those aspirants. Fine. So ये जो तीन फेज है, तीन फेज में से फर्स्ट फेज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फेज को हमने डिजाइन किया है, हमारे फैकल्टीज जो है परफेक्शन आईएएस के, वी ऑल हैव डिजाइंड इन ए वे with topics. We have divided the topics so that you cover each and every detailing of your course. First of all 65 टेस्ट यहाँ पे होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीलिम्स, every week there will be 2 टेस्ट, every week there will be 2 टेस्ट, Wednesday and Saturday. So उस टेस्ट में आएगा क्या, उस टेस्ट में 50 MCQs आएंगे, जिसमें से 10 करंट अफेयर रहेंगे, 40 स्टैटिक रहेंगे। नाउ ये कहाँ से आएंगे? ये जो टेस्ट आप वेडनेसडे और सैटरडे में, इफ द क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच विल बी प्रोवाइडेड टू यू, इट मीन्स हमने पूरा का पूरा डिजाइन किया है और उसी टॉपिक में से आप पढ़ के आएंगे और उसी टॉपिक में से क्वेश्चंस आएगा। उसमें करंट अफेयर भी रहेगा, आपको वही करंट अफेयर पढ़ के आना है और एग्जाम देना है। वही स्टैटिक रहेगा जो कि आपको पढ़ के आना है और एग्जाम देना है। सिमिलरली उसी टॉपिक में से आपका मेंस भी रहेगा उसी दिन। सो वेडनेसडे को प्रीलिम्स मेंस, सैटरडे को प्रीलिम्स मेंस। सो यहाँ पे मेंस में जैसे कि हमको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी जरूरी है। सो यहाँ पे 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, 2 करंट अफेयर्स रहेगा क्योंकि मेंस में करंट अफेयर एनालिसिस भी जरूरत है, एंड 7 स्टैटिक रहेंगे बिकॉज स्टैटिक भी GS1 का पार्ट है। अगर हम हिस्ट्री देखें या फिर GS2 में पॉलिटी देखें या फिर इकोनॉमी देखें तो वहाँ पे स्टैटिक का बहुत यूजफुल होता है। इवन इफ यू कॉल GS1 में ज्योग्राफी भी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया एंड एथिक्स भी होगा, बिकॉज एथिक्स इज नथिंग, हैज नथिंग मोर रिलेटेड टू करंट अफेयर, इट इज ए स्टैटिक पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे 65 टेस्ट जब होगा तो तब तक आप पहुंच चुके होंगे जनवरी 2024। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज 14th जून से लेके जनवरी 2024 तक रिगरस प्रीलिम्स प्लस रिगरस मेंस आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि आप आंसर लिख के घर चले जाएं। आपको आंसर लिखने के बाद द थिंग व्हिच परफेक्शन आईएएस फैकल्टीज हैव ब्रॉट फॉर यू गाइज इज क्लासरूम आंसर एक्सप्लेनेशन, classroom answer explanation, that is mains answer explanation and prelims answer explanation will be specifically or exclusively done for you. आपको आना है एग्जाम देने के बाद हफ्ते में एक दिन, आपको उसी क्लास में सारे चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मॉडल आंसर्स तो मिलेगा ही, बट दिस थिंग मैटर्स अ लॉट क्योंकि वहां पे हमारे जो फैकल्टीज है एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उस आंसर को डायनामिक बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम करेंगे। बिफोर गोइंग टू द फेज 2 आई टेल यू हाउ वी आर डूइंग टू एक्सप्लेन अ मेंस आंसर थ्रू वन क्वेश्चन। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, यू कैन सी द क्वेश्चन, सी दिस इज अ GS3 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर इज अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है
It is a mains GS3 question. The topic is agriculture. Also, it caters to environment. It also caters to climate change because climate change is also a part of environment. Fine. Now the question is, the point of telling this question here is we will cover lot of magazines. It's not only Hindu, it's Hindu, Indian Express, Down to Earth, because from Down to Earth most of the questions with good content will get. So it is the work of the faculties to do it. You just need to follow the faculties, follow the mentor, follow the topics given to you, write the answers, get the correct and extra dynamic level content from our faculties. Fine. So here the question is, agriculture and related activities have contributed their fair share to Anthropocene. So यहाँ पे जो टॉपिक है एग्रीकल्चर का है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एंथ्रोपोसिन. सो यू नीड टू नो व्हाट इज एंथ्रोपोसिन फर्स्ट. डू यू थिंक कैन एग्रीकल्चर फ्यूल मास एक्सटिंक्शन? हम सबको पता है कि मास एक्सटिंक्शन स्पीसीज का हो रहा है, हम पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन हियर इज क्या एग्रीकल्चर इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है? सो द थिंग इज वी हैव टू केटर टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. और ये जो चीज है ये डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल पे आया था, वेरी रिसेंट आर्टिकल, 17 जनवरी 2023 पे ही आया था. सो जाहिर सी बात है इस साल आ सकता है, अगले साल आ सकता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज ए ऑन गोइंग टॉपिक. फाइन. ओके. सो ये जो आंसर है, वन मोर स्पेशलिटी ऑफ परफेक्शनाइज इज दैट आंसर ऐसे नहीं मिलेगा कि 600 वर्ड या फिर 800 वर्ड पे जैसे बहुत सारे मार्केट में मिलता है, वैसा आंसर आपको नहीं मिलेगा. आंसर विल बी टू द पॉइंट. आंसर विल बी विद इन वर्ड लिमिट, 150 वर्ड या 250 वर्ड, बिकॉज दिस इज द स्टिपुलेशन विच यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम यू. Fine. And within word limit, we also need to cater to the demand of the question. That is the biggest challenge in mains. Because word limit में भी रहना है और हमको पूरा चीज़ भी लिखना है जो कि कहीं ना कहीं पैरेलल चलते हैं. अगर हम ज़्यादा लिखते हैं तो वर्ड लिमिट बढ़ जाता है, ठीक है? तो ज़्यादा भी लिखना है और शॉर्ट में भी लिखना है ताकि हम वर्ड लिमिट पे अंदर आए. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ एस्पिरेंट्स. फाइन. तो क्वेश्चन में आता है एग्रीकल्चर एंड related activities have contributed their fair share to Anthropocene. Do you think can agriculture fuel mass extinction? क्या एग्रीकल्चर मास एक्सटिंक्शन को और बढ़ा सकता है? पहले तो आपको एंथ्रोपोसेन इपोच के बारे में लिखना है. वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक अनऑफिशियल यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम है जो कि एक मोस्ट रिसेंट पीरियड अर्थ हिस्ट्री को बोलते हैं, एक साइंटिफिक टर्म है. पहले तो आपको वो लिखना है कि एग्जैक्टली वो क्या है, बिकॉज इंट्रो में ऑल्सो यू नीड टू राइट समथिंग अबाउट दैट टॉपिक, बट दैट डज नॉट मीन कि यू हैव टू कीप राइटिंग सम 50-60 ऑड लाइन्स. तो हमको अब शॉर्ट में इंट्रो करना है. व्हेन ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्टेड टू हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड्स क्लाइमेट, और हमारा जो क्लाइमेट है, जब ह्यूमन एक्टिविटी क्लाइमेट के ऊपर फर्क पड़ने लगता है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन्स क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी एज को एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है एंथ्रोपोसेन. तो यहाँ पे हम एंथ्रोपोसेन के बारे में लिख दिया. ऑफिशियली द करंट इपोच इज कॉल्ड होलोसिन. अभी होलोसिन चल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो इपोच आएगा उसको हम एंथ्रोपोसेन बोलेंगे. अभी इसका कोई ऑफिशियल नहीं हुआ है. साइंटिस्ट आर सेइंग व्हिच बिगन, अभी जो चल रहा है वो है होलोसिन, व्हिच बिगन 11,000 years ago after the last major ice change. Now humanity is pushing plants and animals towards the 6th mass extinction. अभी क्या चल रहा है? हमारा 6th mass extinction होने वाला है. करंट कॉजेस क्या है? पॉल्यूशन है, हमारे वजह से हो रहा है पॉल्यूशन. डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हमारे ह्यूमन के वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें सब्सिडीज का भी हाथ है. तो वो सब चीज़ लिखना नहीं हो, बिकॉज वी हैव टू क्विकली कम टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि एंथ्रोपोसेन को कैसे एग्रीकल्चर इम्पेटस देता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एग्रीकल्चर का ऐसा रोल क्या है जो कि एंथ्रोपोसेन को इम्पेटस देता है. इट मीन्स वी हैव टू राइट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. पहला तो क्या है, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड आजकल एक्सपैंड हो रहा है. फाइन. The destruction of original habitats of species usually comes from the expansion of agricultural land. Expansion of agricultural land का मतलब क्या है? हम आजकल एग्रीकल्चर, नॉट ओनली हम, ओनली इंडिया में नहीं है, हर जगह
हर जगह वर्ल्ड पे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर का लैंड एक्सपैंड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब लैंड एक्सपैंड हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए तो हमको किसी और को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वहां पे नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ स्पीसीज का सैक्रिफाइस होता है। फाइन, वही चीज हमको यहां पे लिखना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। यहां पे आपको एक एग्जांपल देना है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड फॉर सोयाबीन एंड कॉर्न कल्टीवेशन और कैटल ग्रेजिंग। उसके लिए देखो कॉर्न कल्टीवेशन भी चाहिए। तो पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट हियर इज एग्रीकल्चर जरूरी भी है, बिकॉज एग्रीकल्चर मीन्स एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर मीन्स वी आर मेंटेनिंग आवर फूड सिक्योरिटी। बट हम जो क्वेश्चन दिया गया उसको एंथ्रोपोसिन के साथ लिंक करें, बिकॉज एंथ्रोपोसिन इज ए नेगेटिव थिंग, agriculture is a positive thing, so we are writing the negative of agriculture in this question. ठीक है। सेकेंड इज नेचुरल एनवायरमेंट सच एज फॉरेस्ट वेयर मोस्ट ऑफ द फॉना थ्राइव, मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रेगुलेट appropriate climate patterns, all are being lost to agricultural land। तो ये जो चीज होता है, ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट सच एज फॉरेस्ट, जो सर्विसेज हमको देते हैं तो वो सब बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बिकॉज सब बंद हो जाता है बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग आवर एग्रीकल्चरल लैंड। थर्ड पॉइंट हम वाटर के बारे में लिखेंगे। ओवर 70% ऑफ वाटर यूज फॉर इरिगेशन, और वाटर का इरिगेशन, एंड इरिगेशन इज ए पार्ट ऑफ अगेन एग्रीकल्चर। तो 70% अगर इरिगेशन में हम यूज करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एग्रीकल्चर का इम्पेटस है, किसके ऊपर? एंथ्रोपोसिन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम सबको पता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी नेगेटिव पार्ट ऑल्सो। यस, इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, दैट इज ओके, बट द नेगेटिव पार्ट इज इट हैज ऑल्सो नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? तो वहां पे आपको लिखना है, आपको ये लिखना है कि केमिकल फर्टिलाइजर स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर यूज्ड टू इंक्रीज यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, दैट इज ए पॉजिटिव थिंग, बट दीज रेसिड्यूज गेट accumulated in the water bodies paving the way for proliferation of blue green algae। तो यहां पे आप आंसर को डायनामिक बना रहे हो, आप यहां पे एनवायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ भी कनेक्टिविटी कर रहे हो। सी योर आंसर शुड बी डायनामिक टू गेट दैट रिक्वायर्ड मार्क्स। अगर 10 मार्क का है तो 7.5 लाने के लिए आंसर के अंदर आपके 7.5 जैसा कंटेंट होना चाहिए। 15 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 10.5 11 लाने के लिए उस लेवल का कंटेंट होना चाहिए। आप एक पॉइंट को रिपीट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू ब्रिंग डायमेंशन, दैट इज मल्टी डायमेंशनल आंसर। दीज एल्गी क्या करते हैं? वो कवर करते हैं सरफेस, फ्रेश वाटर बॉडी को कवर कर देते हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। सो एल्गल ब्लूम रिलीजेस टॉक्सिन्स, तो यही से टॉक्सिन्स एल्गल ब्लूम रिलीज करते हैं in the water, और environment of the reservoir becomes unfavorable of the aquatic organisms, तो aquatic organisms मरते हैं। Again, हमारे वजह से केमिकल फर्टिलाइजर यूज कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी आपको आंसर में लिखना है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग to give to the students in this particular Samarpan batch. This is the specialty where every subject, all our faculties from GS1, GS2, GS3, GS4, this kind of content will be given to you so that you exactly understand what to write and what not to write. Okay. So यहाँ पे यूट्रोफिकेशन होता है, तो यहीं से लेके यूट्रोफिकेशन तक का प्रोसेस हम एक ही सेंटेंस में कवर कर रहे हैं विदाउट मेकिंग 3 to 4 पॉइंट्स, क्योंकि वर्ड लिमिट में भी रहना है। करंटली 40% ऑफ फूड, फिर और एक डायमेंशन देंगे कि फूड वेस्टेज भी होता है, तो यहाँ पे हम यूट्रोफिकेशन का दे रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन का भी बात कर दिया, वाटर का भी बात किया, और अभी फूड वेस्टेज का भी बात कर रहे हैं। दिस मीन्स अगर हम 40% ऑफ द टोटल फूड गोज टू वेस्टेज ऑफ फूड हो रहा है, दिस मीन्स नेचर हैज टू बियर 40% ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन टू प्रोड्यूस दैट फूड। फूड वेस्ट कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, और अगर हम एंथ्रोपोसिन की बात कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमंस आर द वन हु आर डूइंग दिस, राइट, तो हम फूड वेस्टेज अगर कर रहे हैं, सो दैट फूड वेस्टेज सपोज 40% कर रहे हैं, तो उसी 40% के एक्स्ट्रा बर्डन किसके ऊपर रहता है? अगेन नेचर के ऊपर रहता है। सो ये जो 40% है, ये कहां से पता चलेगा? हियर कम्स आवर फैकल्टीज हु विल प्रोवाइड यू दिस कंटेंट। आप एक्सप्लोर नहीं करना है, आपको बस पढ़ के आना है, एग्जाम देना है। फैकल्टीज विल डू दिस वर्क। सो इट मीन्स वी आर द वंस
जो कि परफेक्शनिस्ट लेके आ रहा है ये जो नया अनोखा यूनिक सीरीज कि आपके लिए मेहनत हम करेंगे, आपको बस कंटिन्यूटी दिखानी है और यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर फैकल्टीज और ऑफ आवर मेंटर्स। ओके, सो लास्ट को आपको एक देना है जो कंक्लूजन में नॉर्मल कंक्लूजन देना है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी ओनली नॉर्मल कंक्लूजन देना है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल बैलेंस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड फार्मिंग सिस्टम्स। इसका मतलब जो सरकार एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ला रही है और जो फार्मिंग सिस्टम्स ला रही है वहां पे हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ इंटीग्रेट करके पॉलिसी लानी है। सो दिस इज हाउ आवर एक्सप्लेनेशन क्लास विल हैपन इन दिस समर्पण प्रोग्राम। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, आई विल टेक 2 minutes more to end it. ओके, सो कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, सो ये हो गया पहला फर्स्ट फेज खत्म हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट फेज खत्म हो गया जनवरी 2024, तो तब तक जनवरी 2024 मीन्स आपका 2024 का जो